जरा सोचिए, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, बड़े बड़े गेम इंजन और आज हम जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, इन सब की नींव में एक भाषा है, सी। जी हाँ, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा टिका हुआ है। तो चलिए आज इस कमाल की भाषा की दुनिया में चलते हैं, समझते हैं कि इसकी विरासत क्या है और क्यों आज भी ये इतनी जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करें। ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। समझिए कि हम सी की दुनिया में एक गाइडेड टूर पर निकल रहे हैं। देखिए, ये जो किताब है ना, ये हमारा नक्शा होने वाली है। हम इसके जरूरी पड़ावों पर रुकेंगे, बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरू करके सबसे एडवांस्ड फीचर्स तक जाएंगे। तो ये गाइड हमें एक एक करके इन सभी टॉपिक से मिलवाएगी, ताकि हमारे दिमाग में सी लैंग्वेज का एक साफ सुथरा नक्शा बन जाए। मतलब कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, सब कुछ। चलिए, अब एक बहुत ही मजेदार हिस्से पर आते हैं। पता है, हम जो कोड की एक लाइन भी लिखते हैं ना, उसका कंप्यूटर की मेमोरी पर सीधा असर होता है। इसको समझने के लिए चलिए कल्पना करते हैं कि मेमोरी छोटे छोटे बक्सों का एक ग्रिड है। जैसे ये लाइन, ये कंप्यूटर को बस एक सीधा सा कमांड देती है, सुनो, मेमोरी में एक खाली डब्बा ढूंढो, उस पे ए का लेबल लगाओ और उसके अंदर 42 नंबर डाल दो। बस हो गया काम। अच्छा, अब आते हैं पॉइंटर्स पर। ये सी की सबसे पावरफुल और कह सकते हैं कि सबसे अनोखी चीजों में से एक है। एक पॉइंटर, देखिए, वो खुद डेटा नहीं रखता, नहीं, वो तो बस ये बताता है कि असल डेटा मेमोरी में किस पते पर रखा है। अब यहाँ देखिए, हम एक पॉइंटर बना रहे हैं पी। अब ध्यान से समझिए, पी के अंदर 42 नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर तो ए का एड्रेस है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि पी एक तीर की तरह है जो सीधा ए नाम वाले मेमोरी बॉक्स की तरफ इशारा कर रहा है। तो सवाल उठता है कि ये पॉइंटर्स इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये हमें सीधे मेमोरी को कंट्रोल करने की ताकत देते हैं। लेकिन हाँ, इस ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। सोचिए, अगर किसी पॉइंटर ने गलती से गलत जगह इशारा कर दिया, तो प्रोग्राम सीधा क्रैश हो सकता है, सेगमेंटेशन फॉल्ट जैसी एरर के साथ। इसका मतलब बस ये है कि प्रोग्राम ने मेमोरी के उस हिस्से को छेड़ने की कोशिश की जहां उसे जाने की इजाजत नहीं थी। तो पॉइंटर्स हमें बताते हैं कि डेटा कहाँ है। अब हम उन टूल्स को देखेंगे जो ये तय करते हैं कि डेटा क्या है और उसे कैसे मैनेज करना है। बात करेंगे स्ट्रक्ट्स की, जो डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, और मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट की, जो हमें पूरा कंट्रोल देता है। स्ट्रक्ट की मदद से आप अपने खुद के कस्टम डेटा टाइप बना सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक गेम बना रहे हैं। आपके प्लेयर का हेल्थ है, स्कोर है, नाम है, ये सब अलग अलग चीजें हैं, है ना? स्ट्रक्ट इन सबको एक साथ एक बंडल में बांध देता है। इससे सब कुछ कितना आसान और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। अब आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट पर। हमारे पास ना दो मेन एरिया होते हैं, स्टैक और हीप। स्टैक वो बहुत तेज है, ऑटोमेटिक है, लेकिन छोटा है, जगह कम है उसमें। दूसरी तरफ है हीप, ये एक बहुत बड़े मैदान की तरह है, जगह की कोई कमी नहीं, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रोग्रामर की होती है। जगह लो और काम खत्म होने पर उसे वापस खाली भी करो। तो ये परफॉर्मेंस और कंट्रोल के बीच का एक बहुत जरूरी बैलेंस है। चलिए, अब सी प्रोग्रामिंग के डेंजर जोन में चलते हैं। जी हाँ, ये वो इलाका है जहाँ छोटी छोटी गलतियां भी बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकती हैं और आपका प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। ये कुछ बहुत ही आम गलतियां हैं, जैसे पहली वाली, तुलना करने के लिए इक्वल्स टू की जगह गलती से इक्वल लिख देना। अरे बाप रे, ये छोटी सी गलती आपके प्रोग्राम का पूरा लॉजिक ही बिगाड़ सकती है। या फिर मेमोरी इस्तेमाल करने के बाद उसे फ्री करना भूल जाना। इससे होता है मेमोरी लीक, मतलब आपका प्रोग्राम धीरे धीरे सिस्टम की सारी मेमोरी खाता जाएगा और आखिर में क्रैश हो जाएगा। ये वो गलतियां हैं जिनसे हर प्रोग्रामर को बचना होता है। और ये बात हमें फिर से याद दिलाती है कि सी की पावर के साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा प्रिसिशन, मतलब सटीकता चाहिए। बस सिर्फ एक सेमीकोलन गलत जगह लगा और आपका पूरा लॉजिक ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। सच में ये एक हाई स्टेक्स गेम है। तो ठीक है, इन खतरों से डरना नहीं है, इनसे परे है महारत का रास्ता। चलिए अब जरा आगे देखते हैं, कुछ एडवांस टॉपिक्स पर एक नज़र डालते हैं और ये देखते हैं कि सी के साथ असल में क्या क्या कमाल किया जा सकता है। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो सी को वाकई में खास बनाते हैं। मल्टी थ्रेडिंग, मतलब ऐसे प्रोग्राम बनाना जो एक ही समय में कई काम कर सकें, या इनलाइन असेंबली, जिससे आप सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात कर सकते हैं।
ये सब इस भाषा की गहराई दिखाते हैं कि इसमें सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है। तो कुल मिलाकर सी का मतलब है पावर और कंट्रोल, पूरा कंट्रोल। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर किसी को मशीन पर इतना जबरदस्त कंट्रोल मिल जाए तो वो क्या बनाना चाहेगा? सोचिएगा जरूर, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है।